कैसे हैं और आपका पाव का जश्न कैसा है? साहब सभी भाई बहन को स्वस्थ करते हैं और खुद अस्वस्थ क्यों रहते हैं? आपके स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं किसी को स्वस्थ नहीं करता बाबू, कर ही नहीं सकता। जो अपने अस्वस्थ रहता हो दूसरे को स्वस्थ नहीं कर सकता। और जहां तक अस्वस्थ मेरे रहने का सवाल है, हम 1970 में गए थे गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस लेने, पढ़ता था मैं। तो उस समय ड्राइविंग लाइसेंस मुख्यालय का डीएसपी देता था, उस समय डीटीओ का पोस्ट नहीं था। तो डीएसपी साहब के पास मैं गया, जानते ही थे मुझको, मैं पढ़ता था, कॉलेज में था। तो हम कहते चाचा उस साहबगंज में भी डीएसपी थे। मैं वहां विद्यार्थी मंडल जी थे ही, वहां प्रोफेसर। मैं वहां फर्स्ट ईयर में यूनियन का नेता था, तो उन से परिचय था। यूनियन का नेता है, हमको पुलिस खोजबे करती है, ये धंधा विद्यार्थी का क्या होता है। हम कहा चाचा आपके गड़िया बड़ी पुरान था, तो स्टैंड नहीं है, फोर्ट गाड़ी थी स्पोक वाली। वे ना बेटा, वह गड़िया बाहर में लगा हुआ है, देखो कितना चकचक कर रहा है। हम कहा हाँ ये गाड़ी तो चकचक करने वाला देखा है जिसके समय है। हम कहा बनवाए, इसको बहुत पैसा लगा, कौन सी पैसा लगेगा, पुरानी गाड़ी है, लेकिन बनवाए। तो जानते हो बेटा, ये गड़िया जब रोड पर चलती थी ना, पुरानी तो थी, हैवी भी है, तो अपनी आवाज करती थी, तो हॉर्न नहीं बजता था। क्या आवाज करती थी चाचा? करती थी हट्टन न चिप देव, हट्टन न चिप देव, हट्टन न चिप देव। गड़िया बोलती थी, सर हर बजबे नहीं करता था, गड़िया में आवाज होता था हट्टन न चिप देव, हट्टन न चिप देव। आप लोगों ने अभी देखा होगा, मैं जिस चाल से चल रहा था, अगर जरा सा बैलेंस नहीं बिगड़ता तो हट्टन न चिप देव होता कि नहीं? अब इस उम्र में क्या पूछते हो यार, स्वस्थता स्वस्थता। हमने कहा ही पास आइए, हम नहीं आएंगे बार बार, अभी तो कहा। नेक्स्ट। गुरु से ज्ञान चाहिए या गुरु से जुड़ाव? बताइए, आपको गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए? जिज्ञासा हमसे की गई है, मैं आपसे कर रहा हूं, आपको गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए? गुरु का काम ज्ञान देना, शिव परम ज्ञान देते हैं। उनका ज्ञान दया से लोटपोट होता है, धीमा होता है, अद्र होता है। शिव के ज्ञान में यही अंतर है, शिव का ज्ञान नीरस नहीं होता, वहां केवल रस ही होता है, और वो परम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। शिव का ज्ञान काई दिया है, शिव द्वारा उपदेश ब्रह्म विद्या, शिव द्वारा उपदेश संसार में सदैव विजयी है। हम उसे बार बार नमस्कार करते हैं, ज्ञान दे की पंक्ति। गुरु को ज्ञान देते ही तो ज्ञान के लिए शिष्य जाता है। लेकिन तय कीजिए कि गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए? हम थोड़े बोल रहे हैं कि गुरु मिलेगा तो ज्ञान मिल जाएगा। गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए? देखो बाबू, हमारा उम्र में पहुंच बनू तब बुझा जाए कि ज्ञान के कोनो कीमत नहीं है। मैं गाड़ी का बहुत सुंदर मैकेनिक हूं, जैसी गाड़ियां मैंने चलाई हैं आप साहस नहीं कर सकते। मधेपुरा के लोगों से पूछ लीजिएगा, मुझ पर कंप्लेन भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हुआ था, नदियों में गाड़ी घुसा के पार कर दिए थे वो। वैसा साहस कम लोगों को होता है। मैंने मोटरसाइकिल चलाई हुई कम से कम 5 लाख किलोमीटर। अब जरा मुझको कहिए तो जरा चलाने के लिए, कम वक्त पांव कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। किस काम का है मेरा ज्ञान? मेरे फादर मैट्रिक के टॉपर रहे हैं बिहार के, किस काम का रहा उनका ज्ञान?
जहाँ तक जिज्ञासा मुझसे कर रहे हैं कि मुझको ज्ञान चाहिए कि गुरु चाहिए, मैं तो कतई स्वीकार नहीं करूंगा कि मुझको ज्ञान चाहिए। मैं नहीं स्वीकार करूंगा। मुझको महादेव चाहिए, मेरा गुरु चाहिए। हमको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान लेकर मैं क्या करूंगा? ज्ञानी बनना। हमको महादेव चाहिए, मैं महादेव का चेला हूँ, महादेव का चेला रहूंगा। हम चीनी खाते चाहिए, चीनी होते चाहिए ना। मैंने हम चीनी खाना चाहते हैं, चीनी बनना नहीं चाहते हैं। मैं शिव होना नहीं चाहता, लेकिन शिव का के साथ रहना चाहता हूँ। उस संगति का आनंद लेना चाहता हूँ। हमको ज्ञान नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए, ले लो बाबू, जाओ गुरु के पास मांगो। फिर समस्त में संगतियों में संगति है कैसे? शिशानुभूति की बहुत पुरानी लाइन है। शिव समस्त विसंगतियों में संगति है। वो देखो ना यार, निहंगी है, यानी कुछ नहीं है। त्रिलोकीनाथ महामृत्युंजय है। वो है, अब महाकाल है। महाकाल है ना। काल भी जिनसे डरता है, कहा जाता है भयानाम भयम, डर को भी उनसे डर लगता है। डर से सभी डरते हैं। डर से सभी डरते हैं, देवता भी डरते हैं, भय किसको नहीं है। लेकिन कहा गया कि शिव से डर को भी डर लगता है। भयानाम भयम, भय के भी तुम भय हो। देखिए, सब उसका अपोजिट है और सब शिव में। इसीलिए शिव शिष्यता में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि शिष्य होने के लिए आपको ये छोड़ देना है, ये कर देना है। कोई रूल नहीं है, क्योंकि जितनी वर्जनाएं हैं, जितने टैबूज हैं, जितनी रुकावटें डाली गई हैं आध्यात्म में, शिव के साथ पास जाके सब खत्म हो जाती हैं। वो तो ईश्वर है। सारी विसंगतियां वहां जाके एक हो जाती हैं। वहां कोई भी संगति नहीं है। वो मृत्युंजय भी है, वो महाकाल भी है, वो नटराज भी है, तो श्मशानी भी है। सब एक के साथ आपको मिलेगा। नेक्स्ट अध्याय।